हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबके लिए कानून एक समान होता है, चाहे नेता हो या नागरिक। कानून की नज़र में सब बराबर होता है। पर सवाल है कि कथनी और करनी अगर एक जैसी हो जाए तो फिर हमारे देश में हालत कब के सुधर चुके होते। जनता का हाल बेहाल है। मीडिया प्रदर्शनकारियों को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। टीवी चैनलों पर खुलेआम जहर परोसा जा रहा है। अंबेडकर का नाम लेने वाले अंबेडकर के संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। लेकिन नेतागिरी ने जिस तरह से हमारे देश के कानून का तमाशा बनाया है, उससे भी ज़्यादा हमारे देश की अदालतों ने कानून और संविधान का पलीता लगाया है। नेता कानून मानने को तैयार नहीं, पूरा सिस्टम उसकी उंगलियों पर नाचता है। पर सवाल है कि जब हमारे देश में कानून के मुहाफिज मोटी पगार पाते हैं, उनके हाथ में पावर दी गई है, तो फिर देश में नफरती बयानों के आने पर वर्दी के अलमबरदार इतने सन्नाटे में क्यों हैं? कोई भी अपराध करने पर पुलिस को तुरंत एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, लेकिन पुलिस बहुत ही लाचार नजर आती है। जब कानून के रहबर ही सत्ता के हाथ की कठपुतली बन जाएं, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसी पुलिस और ऐसा निज़ाम किस काम का? जब देश की राजधानी में दिन के उजाले में माइक पर चीख चीख कर नफरती बयान दिए जाते हैं, तब कानून के यही मुहाफिज बगले झांकते रहते हैं। इनके कान में नफरती और भड़काऊ बयान सुनाई नहीं देता। इनके कान में 24 घंटे भजन सुनाई देता है। लेकिन एक्शन के नाम पर दिल्ली की पुलिस क्या गजब की एक्टिंग करती है। कोई पत्रकार अगर ट्वीट कर दे तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे नफरत का धर्म संसद आयोजित होता है, उसमें भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस गूंगी और बहरी बन जाती है। जब अदालत की तरफ से डांट फटकार लगाई जाती है, तब जाकर केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस हरकत में आती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब दिल्ली पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठाया है। पूछा है कि 5 महीने बाद नफरती बयानों पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई है और उस एफआईआर के बाद जांच का क्या हुआ, कितनों को गिरफ्तार किया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। वहीं एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से पूछताछ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाया गया है। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई, चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई और ना ही कोई गिरफ्तार हुआ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को इस केस में मुक्त कर दिया था। सुनवाई में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ के पास समय से ही जवाब और कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ही इस मामले की सुनवाई पहले भी कर चुकी है, लिहाजा इसे वहीं भेजा जा सकता है। 10 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से कार्रवाई कर हलफनामा मांगा था। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर भी जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा था कि इस स्तर पर वो तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। तुषार गांधी ने एक अवमानना याचिका में DGP, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। तुषार गांधी के वकील ने कहा था कि संबंधित राज्यों की पुलिस ने तहसीन S पूनावाला बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के संबंध में दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि अगर 2021 में दी गई हेट स्पीच के मामले में अगर 2023 में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर शिकायत और एफआईआर का क्या मतलब।
जब पुलिस अपना ही काम नहीं करना चाहती, इनकी तन पर वर्दी क्यों लगी हुई है? अगर कानून के मुहाफिज ही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो फिर इनको इनकी जिम्मेदारियों से क्यों नहीं मुक्त कर दिया जाता? जब हर मामले में अदालत जाने पर ही पुलिस हरकत में आएगी तो फिर पुलिस थाने का क्या, बड़े बड़े अफसरों की सैलरी का क्या, उनके बड़े बड़े ओहदों का क्या? जब इनकी हरकतें ही अपराध को बढ़ावा दे रही हैं तो इनके वजूद का क्या होगा? पुलिस हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षक है। एक प्रोफेशनल पुलिस को किसी भी राजनीतिक दबाव से नहीं डरना चाहिए, लेकिन खाकी वालों को खादी वालों से इतना ही डर लगता है तो फिर इस तन पर नजर आने वाली वर्दी महज एक धोखा है। एक आम आदमी पर पुलिस इतना जोर दिखाती है, लेकिन नफरती चिंटुओं पर इतना मेहरबान क्यों है? केस दर्ज करने में महीने लग गए, लेकिन एक्शन कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब पुलिस के जवाब का इंतजार है, तभी पता चलेगा कानून की हैसियत क्या है। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।